हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सामान्य हमारे यहाँ यही नियम चलता आ रहा है हम सबके यहाँ कि दिवाली की पूजा हम शाम को करते हैं। और जैसा कि जानते हैं, काफी मतभेद के बाद लोग इस निर्णय पे पहुंच पाए हैं कि दिवाली 20 अक्टूबर को मनाना है। 20 अक्टूबर पे को तो 20 अक्टूबर को पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है, किस मुहूर्त में पूजन करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त दो तीन मुहूर्त है जिनमें आप पूजन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वृषभ लग्न जो है लक्ष्मी पूजा के लिए विशेष कहा जाता है। इस मुहूर्त में अगर आप घर की पूजा करते हैं, व्यापार की पूजा करते हैं, कहीं पे भी लक्ष्मी पूजन करते हैं तो स्थिर लग्न माना जाता है वृषभ लग्न। दूसरा लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न में लक्ष्मी पूजा करना भी स्थिर लक्ष्मी का आगमन कहा जाता है। खाली तिजोरियां भर जाती हैं, इसलिए भी लोग स्थिर लग्न में यानी सिंह लग्न में लक्ष्मी पूजा करते हैं। तीसरा शुभ लग्न होता है चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया मुहूर्त। तो इस लाभ के चौघड़िया मुहूर्त में भी पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। और चौथा, जो सामान्य लोग जो है वो करते हैं प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा। तो आइए चारों मुहूर्त हम लोग जान लेते हैं कि किस मुहूर्त में आपको पूजा करना है। और दोस्तों, ये प्रार्थना है आपसे, वीडियो पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। और दूसरी चीज कि ये मुहूर्त जो मैं आपको बता रही हूँ वो पंचांग से बहुत ही सोच समझकर आपके लिए निकाले गए हैं कि इस मुहूर्त में आप लक्ष्मी पूजा करें और इसका प्रभाव देखें कि आने वाले वर्ष में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे बरस रही है। तो चलिए पहला मुहूर्त जो है वो प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वृषभ लग्न का मुहूर्त है जिसे स्थिर लग्न कहते हैं। इसमें माँ लक्ष्मी स्थिर होकर आपके घर में वास करती हैं। कोई दो तरह की लक्ष्मी होती हैं, एक उलूक वाहिनी होती है और एक लक्ष्मी स्थायी होती हैं। तो माँ लक्ष्मी स्थायी हो इसलिए आप 7:10 से लक्ष्मी पूजा करें। शाम को 7:10 से आप लक्ष्मी पूजा करें। ये लक्ष्मी पूजा का बेहद ही शुभ मुहूर्त है। तो 20 तारीख को आप 7:10 से लक्ष्मी पूजा शुरू करेंगे और 9:06 तक आपको वृषभ लग्न स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजा करना है। तो पहला मुहूर्त है जिसे आप लोग नोट कर लीजिए और इस लग्न में, इस मुहूर्त में आपको लक्ष्मी पूजा करना चाहिए। दूसरा मुहूर्त होता है दोस्तों सिंह लग्न। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंह लग्न में बहुत सारे तांत्रिक या जो अधिक लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं वो सिंह लग्न में लक्ष्मी आराधना और हवन करते हैं अपने घर में। तो वो सिंह लग्न शुरू हो रहा है रात को 2:34 से और 4:03 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आप लक्ष्मी साधना कर सकते हैं, लक्ष्मी आराधना कर सकते हैं, लक्ष्मी हवन कर सकते हैं अपने घर में, व्यापार में। घर में तो देखिए तब तक कोई दिया जलाए बिना नहीं रहता है, लेकिन विशेष साधना आराधना करना चाहें, कोई नई फैक्ट्री है, दुकान है, तो आप इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। अब प्रदोष काल का जानते हैं। जो प्रदोष काल में आम लोग पूजा करते हैं, सबको करना भी चाहिए। तो किस मुहूर्त में? तो शाम को 5:51 से 8:30 तक प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। अगला शुभ मुहूर्त है दोस्तों लाभ का चौघड़िया मुहूर्त। लाभ का चौघड़िया मुहूर्त भी लाभ देने वाला होता है। स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो इसके लिए भी रात 10:37 से रात 12:12 तक लाभ का चौघड़िया मुहूर्त चल रहा है। तो इस मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव, माता पार्वती, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, यही कामना करती हूँ। धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब करीब 9 साल से। और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से, 3 सालों से जा रहा है। तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं।
तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर कर के, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट काफ़ी पावरफुल है क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं, तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप, दीप, चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ, तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप, दीप, चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं, एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है और एक है हमारी धन पोटली और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी की चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।